माँ जी, कहाँ हो आप? क्या बात है बेटा, बहुत देर से बुला रही है, क्या बात हो गई? माँ जी, मुझे आपसे कुछ पूछना था। अरे बेटा, जो भी पूछना है बेफिक्र पूछो। माँ जी, मैं वो बोल रही थी कि इस बार छुट्टियों में गर्मियाँ कुछ ज़्यादा हो रही हैं। देखी ना, टेम्परेचर 45 से नीचे जा ही नहीं रहा है। हाँ बेटा, ये तो तू ठीक कह रही है, लेकिन तेरे कहने का क्या मतलब है? जो कहना चाहती है साफ साफ बोल दे बेटा। मम्मी जी, हम सोच रहे थे कि इस बार ना गर्मियाँ जो है बहुत ज़्यादा हो रही है, तो हम कहीं ठंडी जगह पर घूमने चले जाते हैं। हाँ बेटा, ये तो तुम्हारा बहुत अच्छा प्लान है। वैसे भी गर्मियाँ ज़्यादा है, थोड़ा ठंड की जगह पर घूमेंगे तो मन को थोड़ी शांति मिल जाएगी। माँ जी, बस आप मेरा एक काम कर दीजिए, जब मैं आपके बेटे को कहूँ कि घूमने के लिए चलो तो प्लीज़ आप मेरा साथ दे दीजिएगा। आपको पता है ना, आपके लाडले बेटे जब तक आप ही परमिशन ना ले ले तब तक कुछ काम नहीं करते। बेटा तो चिंता मत कर, जैसा तू चाहती है वैसा ही होगा। वैसे भी इस बार तूने बड़े दिनों के बाद कहीं घूमने जाने की बात कही है, तो ठीक है माँ जी, आप अपनी पैकिंग शैकिंग कर लीजिएगा, मैं भी थोड़ा अपना सामान देख लेती हूँ। अरे बेटा, तो पहले एक बार सूरज से पूछ तो ले। मम्मी जी, अगर आप कहेंगी तो वो फिर बिल्कुल भी मना नहीं करेंगे। अच्छा चल ठीक है, वैसे भी सूरज आने वाला ही है। क्या बातें हो रही है सास बहू के बीच में? अरे सूरज जी, आ गए आप? क्यों भाई, मुझे नहीं आना चाहिए था क्या? नहीं, दरअसल बात वो है कि हम सब ने कहीं घूमने जाने का प्लान बनाया है। हाँ बेटा, गर्मियाँ बहुत ज़्यादा है, तो तू हमें कहीं ठंडी जगह पर घुमाने के लिए ले चल। ठीक है, जैसी तुम दोनों की मर्जी। मैं आज ही टिकट करवा देता हूँ कल के लिए, मैं अभी होकर आता हूँ। हेलो, हाँ रीमा बेटा, कैसी है तू? मम्मी, मैं तो अच्छी हूँ, तुम बताओ कैसी हो? अरे बेटा, अच्छे हैं, और तूने फ़ोन कर लिया तो और भी अच्छे हो गए। और बता, क्या चल रहा है तेरे घर पे? मम्मी, यहाँ पर तो सब अच्छा है, लेकिन तुम्हें तो पता है स्कूल की छुट्टियाँ पड़ गई हैं बच्चों की, और इस बार गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, तो मैंने सोचा कि इस बार गर्मी की छुट्टियाँ आपके यहाँ आकर बिता लूँ। अगर आपने कहीं बाहर जाने का प्रोग्राम बनाया है तो प्लीज़ मम्मी कैंसिल करवा दीजिएगा। अरे बेटा, कैंसिल करने की क्या ज़रूरत है? एक काम कर, तू घर पर ही आ जा, फिर बात करते हैं। क्या हुआ मम्मी जी, दीदी का फ़ोन था क्या? हाँ बेटा, रीमा घर आ रही है। मम्मी जी, तो आपने उन्हें बताया क्यों नहीं कि हम कहीं पर घूमने जा रहे हैं? अरे बेटा, तो क्या हुआ, अगर हम सब घूमने जाएंगे तो वो भी हमारे साथ ही जाएगी। अब बेटी घर आ रही है तो मैं उसे अकेला छोड़कर तो नहीं जा सकती बाहर घूमने, और वैसे भी अगर एक मेंबर ज़्यादा हो जाएगा तो कौन सा हमारा खर्चा बढ़ जाएगा। हाँ मम्मी, ये तो आप ठीक कह रही हो। चलो कोई बात नहीं, इस बार जाना कैंसिल करते हैं, नेक्स्ट टाइम चलेंगे। मैं जरा अपने दोस्तों से मिलकर आता हूँ, मैं भी किचन में जाकर खाने की तैयारी करती हूँ। कैसी हो मम्मी तुम? अरे बेटा, आ गई तू? हाँ मम्मी, आप सबकी बहुत याद आ रही थी, इसीलिए मैं आज ही आ गई। क्या बात है मम्मी, तुम बहुत कमजोर हो गई हो, लगता है भाभी तुम्हें कुछ खाने को नहीं देती है। मुझे लगता है मम्मी तुम भाभी के साथ मिलकर घर का काम करवाती हो, तभी तो तुम इतनी दुबली पतली हो गई हो। शादी से पहले देखो तुम कितनी मोटी थी। अरे बेटा, मैं कहीं पतली पतली नहीं हुई हूँ, और तेरी भाभी मेरा बहुत ख्याल रखती है। अरे बेटा, मैं तो धन्य हो गई ऐसी बहू पाकर, तुझे नहीं पता मेरी बहू मेरा कितना ध्यान रखती है। हाँ हाँ मम्मी, वो तो दिख ही रहा है कि कितना ध्यान रखती है तुम्हारी बहू। मुझे आए हुए इतनी देर हो गई है, लेकिन उन्होंने एक बार भी ये नहीं सोचा कि मेरी ननद आ गई है तो उनके लिए चाय कॉफ़ी कुछ ले चलूं। अरे नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है, वो जरूर किचन में तेरे लिए कुछ खास बना रही होगी। तुझे नहीं पता, जब से उसने तेरे आने की खबर सुनी है तब से अकेले किचन में ना जाने क्या क्या कर रही है। तू यहीं पर बैठ, मैं देख कर आती हूँ कि वो किचन में कर क्या रही है। मम्मी को तो अपनी बहू के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता, एक बार भी ये नहीं सोचा कि बेटी मायके से आई है तो उसके पास बैठूं थोड़ा बातें करूं, लेकिन नहीं, निकल पड़ी अपनी बहू के पीछे पीछे। एक माँ को अपनी बहू के बजाय अपनी बेटी को टेंशन देनी चाहिए, लेकिन मेरी माँ है कि सिर्फ अपनी बहू को ये टेंशन दी जा रही है। सोच रही माँ, कुछ तो सोच, कुछ तो करना पड़ेगा कि मम्मी भाभी की बजाय मुझे टेंशन देने लगे, नहीं तो इस घर में मेरी इज्जत ना के बराबर हो जाएगी और फिर मुझे कोई पूछेगा भी नहीं। चलो किचन में थोड़ा काम करवाया जाए भाभी के साथ मिलकर, शायद मम्मी को कुछ फर्क लगे। वाह भाभी, खाना तो आपने बहुत अच्छा बनाया था। अरे क्या रीमा दीदी, आप भी ऐसा खाना तो मैं रोज ही बनाती हूँ, तुम्हें अच्छा लगा उसके लिए शुक्रिया। अरे भाभी, अगर कोई चीज़ अच्छी बनाता है
तो उसकी तारीफ करने में क्या जाता है। हाँ रीमा, तू बात तो एकदम सही कह रही है। तेरी भाभी खाना तो बहुत अच्छा बनाती है कि उंगलियां चढ़ जाए खाने वाला। अब भी मम्मी सिर्फ भाभी को ये टेंशन दे रही है, कुछ तो करना पड़ेगा। ये तो बात है मम्मी, लेकिन आज खाने में भाभी की हेल्प मैंने भी कराई थी। हाँ दीदी, आपने भी हेल्प कराई थी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखा बहू, ये है मेरी बेटी के संस्कार। वरना कुछ लड़कियां तो ऐसी होती हैं कि मायके आकर किसी भी काम को हाथ नहीं लगाती, बस ये सोचती है कि ये मेरे बाप का घर है तो मैं यहाँ क्यों काम करूँ। काम करने के लिए माँ है, भाभी है, तो फिर मुझे काम करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन मेरी बेटी का बड़प्पन देखो कि ये तुम्हारे होते हुए भी तुम्हारी हेल्प करा रही है काम करने में। बस रीमा, ऐसे ही लगी रहे तो मम्मी की सारी टेंशन तुझे ही मिलेगी, इस भाभी को नहीं। अच्छा भाभी, आप एक काम करो, आप भी काम करने के बाद बहुत थक गई होंगी, तो एक काम करो, आप जाकर अपना किचन का काम देख लो, तब तक मैं बाथरूम में सारे कपड़े धो देती हूँ। अरे नहीं नहीं दीदी, इतने कपड़े आप कैसे धोगी, वो कपड़े बहुत ज़्यादा हैं। भाभी, शायद आप भूल गई हो कि मेरा ससुराल यहाँ से काफ़ी बड़ा है और काफ़ी लोग रहते हैं मेरे ससुराल में, तो उन सबके कपड़े मैं अकेले ही धोती हूँ। आप चिंता मत करो भाभी, मैं सारे कपड़े आधे घंटे में ही धो दूँगी। दीदी, अगर आप करना चाहती हैं तो मैं आपको रोकूंगी नहीं, लेकिन आप एक काम करना, आप वॉशिंग मशीन लगा लेना, कुछ कपड़े आपके हाथ से धुल जाएंगे और कुछ आप मशीन में डाल देना, तो आपका काम जल्दी हो जाएगा। इन दोनों ननद भाभी में आखिर चल क्या रहा है, कुछ तो पता लगाना पड़ेगा, वरना मेरी बेटी ऐसी तो नहीं थी। हेलो, हाँ जी राहुल जी, देखिए ना, मम्मी तो मुझे अटेंशन ही नहीं दे रही है, वो तो बस भाभी का गुणगान किए जा रही है। आप ही कुछ बताइए जिससे मैं अपनी मम्मी का दिल जीत सकूं और फिर वो मेरी अच्छी अच्छी तारीफ करे और मेरे ही साथ रहे। आपको तो बहुत अच्छा अच्छा आइडियाज़ पता होते हैं, तो प्लीज़ बताइए ना, मेरी हेल्प कीजिए। देखो, मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूँ कि मैं मायके आई हूँ तो मम्मी सिर्फ मेरे ही साथ रहे, लेकिन वो है कि भाभी की तारीफ करने में ही लगी रहती है। अच्छा, तो ये माजरा है। एक बार बहू को भी देख लेती हूँ कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, कहीं वो भी तो इसी की तरह उल्टा सीधा तो नहीं सोच रही दिमाग में। हेलो मम्मी, तुम्हें क्या बताऊं, जब से मेरी ननद आई है मेरी सासू माँ ने तो हमारी तारीफ करनी ही छोड़ दी। अब तो उन्हें बस अपनी बेटी बेटी ही दिखाई देती है, अपनी बहू को तो वो भूल ही गई हैं। वो ये भूल गई हैं इस घर का सारा काम कौन करता है और उनकी सेवा कौन करता है। उनकी बेटी को आए हुए एक दिन नहीं हुआ, लेकिन वो तो अपनी बेटी के ही पीछे पीछे घूमती रहती है। मम्मी, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं। अच्छा, तो इन दोनों के दिमाग में एक ही बात चल रही है। अभी बताती हूँ इन दोनों को, अभी सिखाती हूँ सबक। बहू, ओ बहू, क्या कर रही हो तुम यहाँ पर। कुछ नहीं माँ जी, क्या बात है बताइए आप। रीमा, ओ रीमा, जरा यहाँ तो आ बेटी। क्या बात है मम्मी, आपने मुझे बुलाया था क्या। एक बात बताओ, तुम दोनों अपने अपने काम में इतने व्यस्त हो गए हो, क्या तुम्हें इतना भी नहीं दिखाई देता कि मेरी बूढ़ी माँ के, मेरी बूढ़ी सास के घुटनों में इतना दर्द रहता है कि उन्हें समय से दवाई दे दे या कोई घुटनों में मालिश कर दे। मम्मी जी, अगर आपके घुटनों में दर्द था तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं। मम्मी, अगर आपको इतनी ही तकलीफ थी तो आपने दवाई क्यों नहीं ली अभी तक। मम्मी जी, मैं आपके लिए अभी काढ़ा तेल लेकर आती हूँ, आपके घुटनों की मालिश मैं कर देती हूँ, आप यहाँ बैठिए। जी, आप यहाँ आराम कीजिए, मैं आपके लिए तेल लेकर आती हूँ। मम्मी, मैं आपके लिए दवाई लेकर आती हूँ अच्छी सी। आई थी दोनों टेंशन लेने वाली, लगा दिया ना दोनों को अपने अपने काम पर। बेटा, मैं भी तुम्हारी माँ हूँ, मैं भी देखती हूँ कि तुम दोनों किस तरह से एक दूसरे से लड़ते हो। ये लड़ाई बेशक तुमने अपनी जुबान से ना की हो, लेकिन तुम्हारे दिलों के अंदर तो लड़ाई चल ही रही थी। इस लड़ाई को ख़त्म करने का यही तरीका था। मम्मी, मैं आपकी दवाई तो ले आई हूँ, लेकिन मम्मी, मेरे ससुराल से फ़ोन आया है कि चिंटू की ट्यूशन क्लासेस शुरू हो गई हैं और मुझे इसके बारे में खबर तक नहीं थी। तो मम्मी, मैं ससुराल वापस जाना चाहती हूँ। लेकिन बेटा, अभी तो तुझे आए हुए 1-2 ही दिन हुआ है। मम्मी, क्या करूँ, मुझे भी तो जाना होगा। मैं अपना सामान पैक कर लेती हूँ मम्मी। ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी। मैं यहाँ छुट्टियाँ मनाने आई थी, घूमने फिरने आई थी, लेकिन ये क्या, माँ ने तो मिलकर मुझे काम में लगा दिया भाभी के साथ। मैं क्या यहाँ काम करने आई थी। अगर मुझे काम ही करना पड़ा तो मैं अपने ससुराल में ही जाकर कर लूँगी काम।